मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना। जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना, यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा, वही शाम है वही सवेरा। ऐसा ही देश है मेरा, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा हो जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा हो जैसा देश है मेरा। হ্যালো হল হচ্ছে হ্যালো হ্যালো চেক হ্যালো হ্যালো आश्रय के इस प्रोग्राम में आज अजगरा तार गांव में संचालित होते होते आश्रय को आज 2 वर्ष हो गए हैं और आज आश्रय का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम अजगरा की धरती पे मनाया जा रहा है। कैसा लग रहा है आश्रय में पढ़ने वाले सभी बच्चों को? अच्छा लग रहा है? जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, हरे जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर इस वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। हरे नोटों में लिपट कर तो मरे हैं कई, मगर इस तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। भारत माता की जो शहीद हुए सरहद पे हो, जो शहीद हुए सरहद पे है, जो शहीद हुए सरहद पे हिंदुस्तान के लिए। हंसी से भरा एक ऐसा मौसम मुबारक हो आपको, प्यार और हंसी से भरा एक ऐसा मौसम मुबारक हो, आपके दिन आनंदित और भविष्य उज्जवल हो, आपके दिन आनंदित और भविष्य उज्जवल हो। हमारे स्कूल की प्रिंसिपल संगीता मैम को बुलाना चाहूंगी, वो आए और बच्चों को संबोधित करें। को मेरा नमस्कार और सर और मैम को मेरा नमस्कार। और आज का जो है आप लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए है। जैसे कि कुछ बच्चे जानते हैं कि कहते भी हैं कि मतलब उनका बच्चा जो है कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है। तो आप लोगों को भी अगर आगे बढ़ना है तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, और जब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तब तक आप कुछ बन नहीं पाएंगे, ये आपको भी अच्छे से पता है। तो खेल कूद के साथ आपको पढ़ाई भी करनी ज़रूरी है। और जैसा कि आप लोग को पता है, मैं जब स्टार्टिंग में आई थी यहाँ पे तो मैं टीचर थी, तो सर और मैम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने मेरे अंदर जो भी खूबी देखी, उन्होंने मुझे टीचर के पद से हटा के मुझे प्रिंसिपल के पद पे बिठाया। तो इसके लिए सर और मैम को धन्यवाद करती हूँ। और आप लोग भी आज का जो नाटक होगा उस इसी आधार पे है कि आप लोग पढ़ें और बढ़ें, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से इस नाटक को देखिएगा और अच्छे से इस नाटक को करिएगा। धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो? अच्छा, आज हमारे स्कूल को कितने साल हो गए?
अच्छा, आप लोग में से कौन कौन 2 साल में शुरू से हैं यहाँ पे, हाथ उठाएं। तो आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है देख के कि बच्चे शुरू से और अभी तक हमारे साथ हैं। हम लोग का जब हमने आश्रय शुरू किया था तो क्या सोच के किया था? रवि तुम बताओ आज। हाँ, खड़े हो जाओ। रवि, तुमने यहाँ पे क्या क्या सीखा है? बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, ठीक है, बैठ जाओ। तो मेरे को अपने सारे बच्चों को देख के बहुत खुशी हो रही है। हमारा स्कूल खाली गणित, साइंस, अंग्रेजी सिखाने के लिए नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि तुम लोग सब लोग खूब अच्छी अच्छी बातें सीखो, साफ सुथरा रहना सीखो, कंप्यूटर सीखो। कितने बच्चे जाते हैं कंप्यूटर क्लास के लिए? वेरी गुड। और लोग भी सीखना चाहेंगे? ठीक है, तो हम लोग स्पोर्ट्स, कितने बच्चे स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं? हाँ, अच्छा लगता है? ठीक है, तो आज मैं सबको थैंक यू कहना चाहूंगी। हेलो, सबसे पहले अपनी टीचर्स को थैंक यू सो मच। टीचर्स, आप लोगों ने हमें बहुत बहुत सपोर्ट किया है। आपकी वजह से ये बच्चे अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं। तो सब लोग टीचर्स के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। ठीक है, थैंक यू टीचर्स एंड स्पेशल थैंक यू टू संगीता। आप सब लोग इसी तरह सहयोग देते रहें तो हम लोग आगे और नई नई चीजें लाने की कोशिश करेंगे आश्रय में। ओके, अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस मैं चाहूंगी कि निखिल जो हमारे मेन सपोर्टर हैं, जिनके बिना आधे कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे, 2 शब्द बोले। निखिल, प्लीज हमारे बच्चों को जरा 2 शब्द बोलिए। सब लोग निखिल जी के लिए एक ताली बजाएं। हेलो, जो लोग वहाँ खड़े हैं वो आकर के बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए कम से कम यहीं आकर के बैठ जाइए। गांव का ही प्रोग्राम है, रोड पर ना खड़े हों। आ जाओ छोटे, यहाँ आ जाओ, सब लोग आ जाओ, इधर ही आ जाओ। गांव में जब भी इस तरीके का प्रोग्राम हो तो रोड पर खड़े होकर के प्रदर्शनी लगाने से अच्छा है कि उस स्थान पर बैठ करके वहां की चीजों को समझिए और जानिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। आज किस चीज का प्रोग्राम है यहाँ पर? कौन कौन बच्चों को पता है? हाथ खड़े करो। बस, बाकी बच्चों को पता नहीं है। आज किस चीज का आयोजन किया गया है? आश्रय में कौन कौन पढ़ता है? अभी हुई ना बात। अब लगा कि आश्रय में पढ़ने वाले बच्चों को पता है कि आज किस चीज का आयोजन किया गया है। आज हमारी अजगरा की धरती पे अपने आश्रय को 2 वर्ष पूरे हो गए। कितने वर्ष पूरे हो गए? आश्रय जब आया था तो किसी को लगा था कि हम एक छत्र के नीचे बैठ करके आज वार्षिकोत्सव का भी आनंद लेंगे? नहीं लगा था ना। लेकिन आश्रय ने वो करके दिखाया जिसकी परिकल्पना शायद इस गांव ने भी करके नहीं रखी थी। मानते हो ना? आसपास सुने भी होंगे कि अरे आए हैं 4 दिन के लिए आए हैं, 4 दिन के बाद तो ये आएंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन आज देखते ही देखते आश्रय अपने 2 वर्ष पूरे करके गांव के लोगों के मुंह पे ताले बंद कर दिया कि गांव के बच्चों को वो सुनहरा भविष्य देने के लिए आश्रय हमेशा अग्रसरित है। अपने बच्चों के लिए, अपने गांव को, अपने गांव के भविष्य को निखारने के लिए आश्रय हर दिन, वो नित्य दिन ऐसा प्रयास कर रहा है कि ताकि आम जनजीवन और आने वाली हमारी पीढ़ियों के बच्चों में जो है कि परिवर्तन आ सके। क्या क्या सीखे आश्रय में अब तक? बच्चों, जो बोल रहा हूं उसे सुनो। क्या क्या सीखे आश्रय में? लगा ना कि आश्रय में जाने से हमको कुछ सीखने को मिलता है? 2 घंटे टाइम पास करने आते हो कि कुछ सीखने? सीखते हो? कुछ मिलता है? बहुत मिला तो कहे ना कहूँ मैं कि खाली बस खाए जाना कूल, ऐसा नहीं ना। सब पढ़ने आते हो ना, टीचर पढ़ाते हैं ना। तो आज हमारे आश्रय को 2 वर्ष पूरे हो गए। हमारे आश्रय में धीरे धीरे आज जो आसपास के लोग भी नहीं जानते थे, आज वो जानते हैं कि अजगरा तारगांव में कम से कम एक ऐसा संगठन, एक ऐसा एनजीओ है जो बच्चों के लिए समर्पित है, बच्चों के भविष्य को लेकर के समर्पित है। अपने चंद वाणियों में बस मैं यही कहूंगा और अपने पिता तुल्य
पिताश्री को और माताश्री को, मम्मी को, बड़ी मम्मी को, सबको बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे गांव के बच्चों के लिए इतना सोचा और उनको बढ़ाने के लिए जिस तरीके के आप प्रयास कर रहे हैं, वो उन चीजों को हम अपने शब्दों में बयां करके उसकी अहमियत कम नहीं करना चाहते। बस यही चाहेंगे कि इतनी तेज ताली बजाकर अपने आश्रय के लिए सम्मान दो कि लोगों को लगे कि नहीं, आश्रय ने कुछ करके दिखाया है। इन 2 वर्षों के बाद हमारा आश्रय धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, हमेशा इसी तरीके का आयोजन करके अपनी उपलब्धियों को आप सभी के बीच लाता जाएगा। आगे हम चाहेंगे कि समय कम है और जो भी बच्चे हमारे आश्रय में तैयारी किए हैं वो अपने परफॉर्मेंस आगे बढ़ाएं। प्रोग्राम स्टार्ट होगा। पहला नाटक है हम बढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। यह नाटक द्वारा हमें बताया जा रहा है कि कैसे पढ़ने लिखने से हमारी उन्नति होती है। अरे भाई, हम सबको इकट्ठा करो। गांव में पढ़ाई की हालत ठीक नहीं है, वह बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। यह तो बहुत चिंता की बात है। हाँ जी, हाँ जी। सरपंच जी क्या करें, घर में काम काज तो बहुत है, बच्चा खेत में मदद करता है तो टाइम कहाँ है। और पढ़ाई करके करेगा क्या, हम भी तो पढ़े ही नहीं, फिर ही सब चलता है। नमस्कार सबको। मैंने सुना कि आप सभी लोग पढ़ाई को बोझ समझते हैं, लेकिन शिक्षा कोई बोझ नहीं, ये हमारे भविष्य की चाबी है। मैम, पढ़ाई से सच में क्या फर्क पड़ता है? अरे बहुत फर्क पड़ता है। पढ़े लिखे लोग अच्छे काम कर सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं और बैंकों में भी काम कर सकते हैं, और किसान भी नई तकनीक सीख सकता है। मेरे पापा खेत में ट्रैक्टर। बस यही तो बात है, शिक्षा हमें दुनिया से जोड़ती है और हमें आत्मनिर्भर बनाती है। पुल, सड़क, घर सब मैं बनाऊंगी, बिना पढ़ाई कैसे? कानून सीखकर ही तो मैं गांव का रक्षा करूंगा। टीचर जी, आज समझ में आया, शिक्षा सच में जरूरी है। हाँ, बच्चों का भविष्य रोशन करना है। मैं घोषणा करता हूँ, गांव के सभी बच्चे स्कूल जाएंगे, वह अभियान शुरू होगा। पढ़ाई है ऐसी शक्ति, शिक्षा से होती तरक्की। हम पढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, नया भारत, शिक्षित भारत। शिक्षा हमारा अधिकार है। अगला नाटक है माँ बहन बेटी सबका सम्मान। इस नाटक के माध्यम से हमें सीखना है कि हमें सबका सम्मान कैसे करना चाहिए। हेलो। गिरिवरविंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि वर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दिविसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आनंद है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की धनुष के बाण पे उतार दो। आनंद है प्रचंड।
सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का भीड़ हो, जो लड़ सका है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी भी तुम हार दो। और मान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो काल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बखार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी भी तुम गुहार दो। आसमान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। नैन्सी, सानिया, रागनी, आराध्या जो शहीद हुए सरहद पे गाना गाएंगी। शहीद हुए सरहद पे हिंदुस्तान के लिए, जो शहीद हुए सरहद पे हिंदुस्तान के लिए, एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए, एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए। कितनी मांग गोदऊ सुन, कितनी बान को छिन गए भाई, कितनी मांग के सिंदूर धुल गए, बच्चों ने बाप की चिता जलाए। जो पिता ने लौटे सरहद से अन्नदान के लिए, जो पिता ने लौटे सरहद से कन्यादान के लिए, एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए, एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बहेगी पावन गंगा, नील गगन में ऊंच चमन में तब तक फहरेगा ये तिरंगा। हम नमन करें उन वीरों को बलिदान के लिए, हम नमन करें उन वीरों को बलिदान के लिए। एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए, एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए। जय जय जय। भैया हमें भी क्रिकेट खेलना है। अरे सीमा, तू क्रिकेट खेलेगी? ये लड़कियां कहाँ खेल पाती हैं? इसे पढ़ाई करने दो, काम तो घर का ही करेगी। दादी वो लड़के हमें कह रहे थे कि
लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती, वो घर का ही काम कर सकती हैं। हर काम कर सकती हैं, पढ़ाई लिखाई खेल कूद नौकरी सब। बच्चों, आज महिला सम्मान दिवस है, बताओ महिलाओं का सम्मान क्यों जरूरी है? क्योंकि माँ हमें जन्म देती है, बहन हमारा साथ देती है और शिक्षक हमें पढ़ाती हैं। सही, जब हम किसी लड़की का मजाक उड़ाते हैं तो उस समय क्या होता है? उनका आत्मविश्वास टूट जाता है और जब उनका सम्मान करते हैं तो वे आगे बढ़ती है। और ऐसी में हम गलत है, लड़कियां कमजोर नहीं होती। और ऐसी में हम लोग गलत है, लड़कियां कमजोर नहीं होती। सीमा, तू भी हमारे साथ क्रिकेट खेलेगी? मेरे प्यारे बच्चों, हमारी गांव की तरक्की तभी होगी जब लड़का लड़की बराबर सम्मान पाएंगे। लड़की को पढ़ने दो, उसके सपने पर विश्वास करो और कोई भेदभाव ना करो। बच्चियां पढ़ेंगी तभी आगे बढ़ेंगी। बेटी है गांव की शान, सबका इज्जत सबका सम्मान, ये भारत की पहचान। घर में काम काज तो बहुत है, बच्चा खेत में मदद करता है तो टाइम कहाँ है? और पढ़ाई करके ही करेगा क्या? हम तो पढ़े ही नहीं, फिर भी सब चलता है। नमस्कार सबको। मैंने सुना कि आप लोग पढ़ाई को बोझ समझ रहे हैं, लेकिन शिक्षा कोई बोझ नहीं, यह हमारे भविष्य की चाबी है। मैम, पढ़ाई से सच में क्या फर्क पड़ता है? अरे बहुत फर्क पड़ता है। पढ़े लिखे लोग अच्छे काम कर सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं और बैंकों में काम कर सकते हैं, और किसान भी नई तकनीक सीख सकता है। मेरे बाबा खेत में न्यू ट्रैक्टर लेना थी, फॉर्म भरना नहीं। बस यही तो बात है, शिक्षा हमें दुनिया से जोड़ती है और हमें आत्मनिर्भर बनाती है। अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो डॉक्टर कैसे बनूंगा? मरीज किसके पास जाएंगे? पुल सड़क घर सब मैं बनाऊंगी, बिना पढ़ाई के कैसे? कानून सीखकर ही तो मैं गांव का रक्षा करूंगा। टीचर जी, आज समझ में आया, शिक्षा सच में जरूरी है। हाँ, बच्चों का भविष्य रोशन करना है। मैं घोषणा करता हूँ, आज गांव के बच्चे स्कूल जाएंगे, वह अभियान शुरू होगा। पढ़ाई है असली शक्ति, शिक्षा से होती तरक्की। हम पढ़ेंगे नया भारत, शिक्षित भारत। शिक्षा हमारा अधिकार है। प्यारा देश हमारा, तन मन इस पे वारेगा। भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पे वारेंगे। गंगा जिसका पानी भरती, फल फूलों से लदी है धरती। जिस धरती पर जन्म लिया है माता, उसे पुकारेंगे। भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पे वारेंगे। कोटि कोटि है जिसके वासी, छाई उस पर क्यों उदासी। कांप उठेंगे शत्रु सारे, मिलकर जब ललकारेंगे। भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पे वारेंगे। जय जय भारत। जोरदार तालियां बजाइए। अभी भी आवाज नहीं आ रही है। इतने छोटी बच्चियां अगर माइक पे इतना दहाड़ करके गाना गा सकती हैं तो ताली की आवाज तो और दूर तक जानी चाहिए। शाबाश। अब हमारे सेक्शन की कुछ बच्चियां स्पीच देंगी। आरसी त्रिपाठी। Good evening to the one and all present here. Myself Arshi. I study in class 5th. Today I am represent a speech, and my speech is: education is the most popular key of success. I repeat my speech. Education is the most popular key of success. I explain my thought in Hindi. शिक्षा ही सफलता की कुंजी है. Thank you and have a nice day. अगला स्पीच देंगी श्रेया। अरे इतना बढ़िया अंग्रेजी बोली, किसी को बोलने आता है? फिर भी ताली नहीं बजाए यार, ताली बजाओ। बताओ बिटिया के लिए ताली नहीं बजा पा रहे हो?
myself. My name is Neha Gond. I study in class 4th. अब मैं स्पीच देना चाहूँगी. The study you today will be you biggest strength tomorrow. जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी. जय हिंद, जय भारत. अंत में मैं कुछ कहना चाहूंगी. क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं, बस यही सवाल करती हूँ. तुम नारी हो, तुम बेचार हो, तुम लाचार हो, बस यही जवाब सुनती हूँ मैं. जब बड़ी हुई तो समाज के रस्मों को जाना पहचाना, अपने सवालों का जवाब खुद में ही पाया मैंने. मैं लाचार नहीं, मैं बेचारी नहीं, मैं खनकती चिंगारी हूँ. मत छेड़ मुझे, जल जाओगे. मैं दुर्गा और काली हूँ. माता पिता का अपमान हूँ, इस देश का शान हूँ. मैं नारी हूँ, इस देश का आधार हूँ. आदरणीय अध्यापकगण, अतिथिगण एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं नाजिया बानो, आदर्श त्रिदंडित प्राथमिक विद्यालय की छात्रा, आप सभी के सामने महिला सशक्तिकरण पर समाज की कुछ भूमिका पर शब्द कहना चाहूंगी. सर्वप्रथम आप लोग सोच रहे होंगे कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है, तो मैं आप सभी लोगों को महिला सशक्तिकरण का अर्थ बताती हूँ. महिला सशक्तिकरण का अर्थ होता है महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी. तो दोस्तों, आज भी हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि बेटी बेटों के समान नहीं होती. तो मेरा प्रश्न है उन लोगों से कि यदि वे ऐसा सोचते हैं तो फिर वे अपनी पत्नी के इलाज के लिए 1 महीने का नौकरी क्यों ढूंढते हैं. जवाब है मेरे इस प्रश्न का. कहने को तो इस नारी शक्ति का लंबी जबान में शिकायत करते हैं, फिर कोई क्यों नहीं एक गूंगी लड़की से शादी करने को तैयार होता है. फेसबुक तो सभी लोग जानते होंगे. जी हाँ, फेसबुक. उसी फेसबुक के सीईओ जो अपनी बेटी के शादी होने की खुशी में अपने जायदाद का 99%, जी हाँ 99% हिस्सा दान कर दिया. और दूसरी तरफ हमारे देश में एक पिता अपनी बेटी के शादी के दहेज इकट्ठा करने के लिए 10 महीना ही घर छोड़ देता है और हम कहते हैं हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है. वो रिवाज, अरे बहुत अजीब रिवाज है हमारे देश का. नियत आदमियों की खराब होती है और घूंघट इस नारी शक्ति से लिखवाया जाता है. परंतु आज नहीं, आज नारियां प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे मिलाकर चल रही है. इतना ही नहीं, समाज और सरकार भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रही है. समाज के द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि जैसे अनेक योजना लागू हो रहे हैं. इतना ही नहीं, केवल समाज भी अब नारियों के महत्व को समझने लगा है. इसके अलावा भारतीय संविधान में लोकसभा और राज्यसभा ने भी नारियों के लिए शिक्षा जरूरी रखी है. अरे सुना है, जब परिवारों में जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ने लगा तो ऑटो रिक्शा लेकर चलाने लगी है नारियां.
आसमान को भेद कर अंतरिक्ष में जा पहुंची है नारियां। यूं तो मानो यान चलाने लगी है नारियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर शक्ति आजमाने लगी है नारियां। आजकल तो वीर जवानों के शहादत को कंधे देकर शमशान तक पहुंचाने लगी है नारियां। अगर कल की अबला किरण बेदी जैसी महिला नहीं होती तो हमारे इस देश का नाम कौन रोशन करता? है जवाब आपके पास? है जवाब आपके पास? आज नारियां प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करती है। धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। नारी सशक्तिकरण पर हमारे आश्रय की बिटिया ने कितना अच्छा स्पीच दिया। और आप सभी लोगों को बता दें, हमारा आश्रय भी नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने प्रगति के माध्यम से अपने गांव के ऐसी महिलाओं को रोजगार का संसाधन उपलब्ध कराया है, जहां पे ज्यादा तो नहीं लेकिन कम से कम उस आश्रय में जो लोग काम करते हैं इस बात से तो संतुष्ट हैं कि घर में बैठे थे तो कम से कम कुछ तो ऐसा हमारे पास अपना काम है जिसके लिए हम अपने दिनचर्या में अपने घर से निकलते हैं और जाकर के थोड़ा बहुत ही सही अपना योगदान देकर के हम आश्रय में प्रगति को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने आश्रय को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे इस पंडाल में हमारे प्रगति में काम करने वाली महिलाएं भी उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि उन महिलाओं के लिए भी जो हमारे आश्रय में अपना कार्य कर रही हैं, और हमारी बड़ी मम्मी माता जी के लिए जो तालियां जोरदार बजाइए, क्योंकि उन्होंने अपने गांव में ऐसा सिस्टम लाई है जिसके माध्यम से धीरे धीरे ही सही उन महिला तबकों के लिए भी जो है कि छोटा मोटा कार्य जो है कि अब धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। बहुत बढ़िया निखिल, थैंक यू। बहुत अच्छा याद दिलाया। हमारे पास यहाँ पे बैठी हुई 11 महिलाएं हैं जो जी जान लगा के मेहनत कर रही हैं। एक बार उनके लिए तालियां बज जाएं। अच्छा, अब आया सबसे इस कार्यक्रम का सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव, और वो पड़ाव है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। किस किस को मालूम है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इनाम दिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं जो सबसे अहम प्राइज है, जो कि टीचर हमें पढ़ाती हैं और जी जान लगा के पढ़ाती हैं, रोज आती हैं, रोज माथापच्ची करती हैं बच्चों के साथ और तभी भी मुस्कुराती रहती हैं। सो एक ऐसी टीचर जो हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़ी हुई है, उसको मैं एक पुरस्कार देना चाहूँगी। वैशाली, बहुत बढ़िया वैशाली, तुम बहुत अच्छा पढ़ाती हो, बहुत अच्छी इंसान हो और बहुत अच्छा कर रही हो। हेलो, एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप लोग अपने वैशाली मैम के लिए। अब थोड़े से पुरस्कार हैं, क्लास के हिसाब से हैं। ये पुरस्कार मार्क्स के बेसिस पे नहीं है, अटेंडेंस के बेसिस पे नहीं है। ये उन बच्चों के लिए हैं जो आते हैं, रोज आते हैं और बिना बात के छुट्टी नहीं करते हैं, मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। किसी के 5 नंबर आ रहे हैं या किसी के 2 नंबर आ रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कितना उसमें ईमानदारी से और कितनी अच्छी तरह जो लगन लगा के पढ़ाई कर रहा है, ये उन बच्चों के लिए है। और उसका ये मतलब नहीं है कि बाकी बच्चों अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सारे 130 बच्चों को तो नहीं दे सकते, तो कुछ को चुना है। ठीक है, छोटे से शुरू करें, वो उसमें दूसरे में तो बड़े से शुरू करें। यस, बोलिए। अच्छा, छोटे नर्सरी के बच्चों में अनामिका गुप्ता है यहाँ पे। अनामिका के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत जोरदार तालियां। और थैंक यू बोलो।
ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह किसी बच्चे को होपलेस नहीं करना है। हर एक बच्चे के जहन में इस बात को जिंदा करना है कि यदि आप भी बेस्ट ऑफ बेस्ट दोगे तो आपको भी इसी तरीके से मंच पर बुला करके सम्मानित किया जाएगा। नर्सरी का एक और बच्चा दीपाली राय, दीपाली राय आई है, तालियां बजाइए भाई दीपाली के लिए। इतनी अच्छी तरह काम करती रहो, इतनी अच्छी तरह स्कूल आओ और मेहनत करती रहो। हाँ शशांक को बुला दो, एक दो, खुश रहो बेटा। अब हम आते हैं सेक्शन ए। अंजलि त्रिपाठी के लिए तालियां बजाइए भाई। तालियां तालियां तालियां, बहुत जोर जोर से तालियां। हंसो, थैंक यू बोलो, बस बस पैर नहीं छुओ बेटा, ठीक है। एक माइक जो बच्चे आ रहे हैं उनको दे देना। अर्चना गुप्ता, अर्चना गुप्ता, सभी यही चलो, बहुत बढ़िया, इसी तरह से अच्छी तरह हंसती रहो। बस बेटा, तालियां बजाइए भाई अर्चना के लिए। और मोनिका, सेक्शन ए की मोनिका, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हंसते हंसते आ जाओ। नेक्स्ट सेक्शन, खुश रहो बेटा। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन बी। साफिया के लिए जोरदार तालियां बजाइए भाई। वेरी गुड। वर्षा, वर्षा तो आज तैयार होके भी आई है, उसको पता था आज प्राइज मिलने वाला है। जोया, खुश रहो खुश रहो, देखा जोया को भी पता था आज, बहुत बढ़िया, खुश रहो खुश रहो बेटा। सेक्शन सी, ओए बच्चों आगे देखो, आगे देखो बच्चा लोग। सेक्शन सी, जन्नत, वेरी गुड, खुश खुश रहो। सेक्शन सी, यास्मीन, सेक्शन सी, यास्मीन, वेरी गुड, खुश रहो। हाँ तालियां तो सब भूल गए। सेक्शन डी, नाजिया, वेरी गुड। तालियां बजाते रहो जब तक दूसरा पार्टिसिपेट नहीं जाता है। अच्छा अब एक स्पेशल प्राइज है एक ऐसी बच्ची के लिए जो शुरू से हमारे साथ जुड़ी है और जिसने मेरे ख्याल से 2 साल में एक छुट्टी की होगी या हो सकता है एक भी ना की हो। बहुत ही अच्छी बच्ची है और शुरू से तो ये जो है वो अटेंडेंस के लिए है। जाता है आरशी। तालियां बजाई भाई आरसी के लिए।
वेरी गुड आरशी, ऐसे ही पढ़ती रहो। अच्छी जहाँ तरह बच्चे जो है बहुत स्कूल आने बढ़िया। में असमर्थ हो जाते हैं, वहाँ आरसी सोचिए 2 सालों से जो आश्रय संचालित हो रहा है उसमें एक भी दिन गैप नहीं की। कितने बड़े ताज्जुब की बात है। सारे बच्चे इसी तरीके से डेली क्लास आते रहे। अच्छा, अब अगला 2 बच्चों को कुछ पुरस्कार मिल रहा है। वो बच्चे मैंने देखा है, पता नहीं 2 साल से हमारे साथ या 1.5 साल से या 1 साल से, लेकिन जब भी मैंने उनको देखा है किसी भी फंक्शन में, पिकनिक पे गए या कुछ भी किया, या इवन स्कूल में मैंने उनको देखा है कि इतनी अच्छी तरह सबकी मदद करते हैं, इतनी अच्छी तरह वो बात करते हैं और आगे बढ़ के बिना बोले वो मदद करते हैं। और जिस तरह से वो इज्जत करते हैं टीचर्स की, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो ये स्पेशल प्राइज है उन दोनों के लिए। डी का है? प्रियांशु सेक्शन डी, हमारे डॉक्टर साहब आ जाओ। बहुत बढ़िया प्रियांशु, प्रियांशु के लिए ताली बजाइए भाई। तुम्हें देख के बहुत खुशी होती है मेरे को। बाकी बच्चे भी प्लीज देखो कि कैसे करते हैं और उसी तरह से बिहेव करो। बहुत बढ़िया। दूसरा बच्चा है रवि, सेक्शन डी। रवि के लिए भी ताली बजाइए भाई। रवि, तुम्हें भी देख के बहुत खुशी होती है। बच्चे इतना अच्छी तरह, हम जब पिकनिक पे भी गए थे, ये दोनों बच्चों ने इतनी अच्छी तरह सबकी सहायता करी, छोटे बच्चों को संभालते हैं। बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को देखकर। बहुत बढ़िया। ये है हमारा पुरस्कार का पूरा वितरण। और मैं फिर बोलना चाहूँगी कि जिनको नहीं मिला है उनके लिए प्लीज़ बुरा मत मानो, क्योंकि इतने सारे बच्चों में कभी भी, तुम्हारे स्कूल में भी, कहीं पे भी जब पुरस्कार वितरण होता है तो किन्हीं बच्चों को हमें चूज़ करना पड़ता है ना। उसका ये मतलब नहीं है कि बाकी बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं। बाकी सब बच्चे, हमारे आश्रय के सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और इसीलिए हम ये स्कूल चला पा रहे हैं। अगर ये आश्रय के बच्चे तुम लोग नहीं होते यहाँ पे तो हम भी स्कूल क्या चलाते। इतने अच्छी तरह तुम लोग आते हो स्कूल में, टीचर्स की सुनते हो, टीचर्स की बात सुनते हो, इसीलिए ये इतना अच्छा चल रहा है। जो बातें अच्छी अच्छी निखिल भैया बोल रहे थे अभी, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारे बच्चे सब बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? 3 cheers फॉर आश्रय चिल्ड्रन। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। मजा नहीं आया? अब बता के बोलते हैं ना। जब मैं बोलूंगा हिप हिप और तुम बोलोगे, अच्छे से बोलना, हिप 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 हिप। अच्छा, अब 2-3 चीजें। जिन बच्चों को पुरस्कार नहीं मिला है उनको, उनके लिए शर्ट्स हैं, सबके लिए कमीज हैं, शर्ट हैं, तो हम उन बच्चों को देंगे अभी। और हम सोच रहे थे एक छोटा सा स्पोर्ट्स का भी कार्यक्रम, खेल कूद का भी कार्यक्रम करेंगे। अभी तो उजाला है तो थोड़ा सा हम कर लेते हैं, और उसमें भी प्राइजेस हैं। ठीक है, तो निखिल तुम करवाओगे स्पोर्ट्स? अच्छा, सबसे पहले इतना पास पास खड़े होगे तो और पीछे, पीछे, बिल्कुल पीछे, और पीछे, और पीछे, और पीछे, और पीछे, और पीछे जाओ, और पीछे जाओ बेटा। वन, टू, थ्री। चलो नेक्स्ट कौन जा? तुम लोग नहीं आओ बच्चों। और कोई है रेस के लिए? रेस के लिए और कोई है? आ जाओ, आओ। हाँ, उसके बाद लड़कियों की। इसमें से एक, दूर दूर खड़े हो ना, इतने पास टकराओगे एक दूसरे से। 1, 2, 3।
कौन था? कौन था? कर दो उसको अलग कर दो, जो फर्स्ट, बस एक। अच्छा, अब जो पहले वाले दो में से कितने बच्चे थे? पहले जो दो रेस हुई थी, आ जाओ एक बार फिर से, आ जाओ सब, आ जाओ सारे, आ जाओ बेटा, तुम लोग पीछे हो, पीछे हो। बेटा पीछे जाओ, और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, बिल्कुल पीछे, और पीछे। 1 2 3। फर्स्ट 3 को अलग कर दो। बेटा आ जाओ, गर्ल्स आओ। बेटा सिर्फ जो आश्रय में पढ़ते हैं सिर्फ वही पार्ट लेंगे। पीछे जाओ बच्चे लोग, पीछे जाओ, पीछे पीछे नहीं बेटा, बैकपैक है, पीछे और पीछे। नहीं हो गया, पहले क्यों नहीं गए थे? 2 वैशाली 2। बेटा और पीछे जाओ, और पीछे, और पीछे, और पीछे, और पीछे, और पीछे। हाँ पकड़े रहो। 1 2 3। दो को उधर कर दो। हाँ अब निकालो, उसमें बॉल है, निकालो। तीन और 2 5। नहीं पहले प्राइज दे देना। अच्छा प्राइज जो जो जीता है, 5 लोग हैं ना, इनको दे दो। वेरी गुड, आ जाओ, ये लो, गुड, वेरी गुड। अच्छा अब कबड्डी, कितने लोग हैं कबड्डी के? इधर आओ। निखिल कबड्डी खिलानी आती है? की फलियों में, बैलों में, बीजों में, ईदों में, बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, भूलता रोज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे, टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही, किसना यूं ही, किसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेटरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेटरिए या मरिए। चक दे चक दे गिरिया, चक दे चक दे गिरिया, चक दे चक दे गिरिया, चक दे चक दे गिरिया।
पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, कन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे तब ताबो हीटों में। रंग है आज बिखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होती रग रग मचल के बोली। टस है ना मस है जी, सिद्ध है तो सिद्ध है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेचरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेचरिए या मरिए। चक दे चक दे इंडिया, चक दे चक दे इंडिया, चक दे चक दे इंडिया, चक दे चक दे इंडिया।
न गिला न लिहा, ना गिलाफ ना लिहाफ, ठंडी हवा भी खिलाफ ससुरी। ना गिलाफ ना लिहाफ, ठंडी हवा भी खिलाफ ससुर। बस अब प्रोग्राम अपने अंतिम चरण में है। थोड़ी देर के बाद अब कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। आश्रय के बच्चों के द्वारा अब खो खो का प्रोग्राम ये दिखाया जा रहा है। चलो फील्ड पे आ जाओ सब। खो खो के प्रोग्राम के बाद आज का कार्यक्रम अपने समापन पे होगा। खो खो हमारे गांव की बेटियां जो है कि खो खो का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं, और जो भी बच्चे आश्रय में पढ़ रहे हैं उनके लिए नाश्ते की भी व्यवस्था की गई है। आश्रय अपने बच्चों के सेफ्टी का और अपने बच्चों के खान पान में भी बहुत ज्यादा ध्यान देता है। जो भी हमारे गांव के दर्शकगण यहाँ मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि जब हमारी गांव की बेटियां अगर प्रदर्शन करें तो उनका ताली बजाकर उत्साहवर्धन करें। खो खो का प्रोग्राम हमारे गांव की बेटियां कर रही हैं। एक बार रोड पर खड़े हमारे सभी दर्शक अपने गांव की बच्चियों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत कर दें। जब बच्चियों के सामने उनके गार्जियन जब उनका उत्साहवर्धन करते हैं तो उनके अंदर भी कुछ करने की ललक जागती है। उनको लगता है कि नहीं, हमारा गांव, हमारा परिवार, हमारा समाज हमारे साथ खड़ा है। चलो बच्चों, लग रहा है गांव वाले ताली नहीं बजाएंगे। आश्रय में जितने बच्चे यहाँ खड़े हैं वो सब जोरदार ताली बजाकर अपने दीदियों का स्वागत करें। इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं सब, और तेज ताली बजाओ। तुम बोलो। बेटा बाउंड्री है, कोई बाउंड्री के बाहर नहीं जाओ प्लीज। सिर्फ इस इतने हिस्से में खेलना है, बाहर नहीं जाओ। जो बाहर गया उसको आउट कर देंगे, और जो आउट हो गए हैं वो साइड में खड़े हो जाओ। नहीं, उधर आउट आउट। जो इस बाउंड्री के बाहर गया वो आउट है।
आउट होते लोग तो 5 लोग आउट हो गए। लास्ट वार्निंग है, इसके बाद बाहर गई तो आउट। जल्दी जल्दी खो बोलो, सब लोग तैयार हो उठने के लिए, देर टाइम नहीं लगना चाहिए। आउट। उधर उधर उधर, क्यों ये आउट थी ना। आउट। हेलो, लास्ट 3 बचे हैं, जल्दी से 2 बचे हैं और 7 मिनट हुए हैं खेलते हुए। आज आश्रय ने माहौल ही बना दिया पूरा गांव के बच्चों के लिए। 2 बच्चे, 2, जल्दी तैयार हो। लास्ट 2 हैं, जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी खो खो करो। बेटा वहां पे ना उसको खो करना चाहिए था तुम्हें, जल्दी से। आउट। लास्ट। आउट। जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी, और ये आउट। नहीं, आउट नहीं थे। चलो जल्दी जल्दी खो करो। आउट। ये अच्छा, 10 मिनट में 8, 8.5 मिनट में नेक्स्ट टीम बैठ जाओ। 8.5 मिनट में इन्होंने सबको आउट किया था। अब अगर तुम लोग 8.5 से कम में कर दोगे तो जीत जाओगे। चलो बैठो, नेक्स्ट टीम बैठ जाओ। बैठ जाओ। थोड़ा उधर जाओ बेटा, थोड़ा उधर जाओ, थोड़ा सा और उधर जाओ। बैठो बेटा जल्दी, 8.5 मिनट। 1। बेटा यहाँ नहीं बेटा, हो गया। स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया है गेम। 8.5 मिनट स्टार्ट हो गए हैं। 1 2 3 स्टार्ट। तुम आउट हो, नाजिया आउट। टाइम निकल रहा है, 8.5 मिनट का टाइम है। वेरी गुड, तुम लोग बहुत अच्छी तरह खो दे रहे होते, जल्दी जल्दी देना चाहिए, तभी आउट होंगे लोग।
आउट। जो लाइन के बाहर जाएगा वो आउट। आराम से, आराम से। आउट। बेटा बच्चे पीछे आ जाओ। आउट। लगता है ये टीम जीतने वाली है। आराम से, आराम से, आराम से। नहीं नहीं, उतना ठीक है, उतना ठीक है। चलो चलो चलो, बस उसके बाहर नहीं जाना। नहीं, वहां नहीं, वहां नहीं, वहां नहीं। आउट 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 है। आउट। कितने मिनट हो गए? 6 रहते हैं। चार बचे हैं और 6 मिनट बचे हैं। पांच मिनट बचे हैं और 4 बचे हैं आउट करने के लिए। जल्दी जल्दी खो दो वरना नहीं दे पाओगे। जहां पे दूसरी तरफ खड़े देखो वहां पे फटाफट खो करो। टीचर्स की रेस करवानी है। अच्छा कोई बात, मैंने देखा नहीं, कोई बात। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी खो खो करो, जल्दी। आउट। जल्दी तैयार बैठो, तभी तो जीतोगे। बैठे हुए बच्चे तैयार हो, जैसे ही खो मिले जाओ। कितना मिनट? 3 मिनट बाकी हैं और 3 बच्चे बाकी हैं। टाइम निकल रहा है। चलो चलो 3 मिनट। जितनी देर बहस कर रहे हो उतनी देर चलो। आउट आउट आउट। चलो नेक्स्ट। तैयार बैठो। एक मिनट और एक बच्चा। 1 मिनट और 1 बच्चा। हाँ जल्दी जल्दी खो बोलो तो जीत जाओगे। शशांक टाइम हो जाए तो बताना। 1 मिनट। हो गया टाइम।
बाहर चले गए, आउट हो गए। जो टीम बैठी थी वो जीती ना। बड़े ही सकुशल तरीके से आश्रय और उपमन्यु फाउंडेशन का वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम बड़े ही सकुशल तरीके से संपन्न हुआ। और अब अंत में सभी बच्चों के लिए जो है नाश्ते का प्रबंध किया गया था, वो उनको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और सभी बच्चे अपने अपने घर जाएंगे। आश्रय के सभी टीचर ध्यान दें, सभी बच्चों को नाश्ता मिला कि नहीं। आश्रय के सभी टीचर इस बात का ध्यान रखेंगे कि सभी बच्चों को नाश्ता मिला है कि नहीं मिला है। निधि, वैशाली, चंदा, इधर मैम बांट रही है, तुम लोग क्या कर रहे हो? वहां से लेके सब फटाफट डिस्ट्रीब्यूट करो नाश्ता। अभी किसको किसको नाश्ता नहीं मिला है बताओ, हाथ खड़े करो। इधर ब्रेड लाओ, इधर आदर्श ब्रेड लाइए उधर से। बच्चों वहां से भीड़ हटाइए, आगे नाश्ता मिला तुम सबको? नाश्ता मिल गया अभी कि नहीं मिला? सोनाली, नाजिया, आंचल, नाश्ता मिला वहां? तो भीड़ ना लगाओ, आगे बढ़ो, फिर वहां बात करना, क्योंकि इधर दिक्कत हो रही ना किसको मिला किसको नहीं। अभी जिसको नाश्ता नहीं मिला है यहाँ पे बढ़ रहा है, आकर के ले भी सकता है। एक नाश्ता इधर लाना। और जोधभूषण, सियाचा, ये सियाचा तनी पानी दे देता है एक लोटा।